एक्चुअली हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं नहीं स्टूडेंट थे, ना ही बहुत ज्यादा बिलो थे, एवरेज स्टूडेंट थे। एक्चुअली आई हैव नॉट any earning source because I lost my father when I was 15 years old. That time I didn't give my मेट्रिक एग्जाम। वो थोड़ा इम्पैक्ट था, वो मेरे को अभी तक याद है। जब हम सीख रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरे साथ वो हुआ है। आई वुड से इंग्लिश इज नॉट अ सो टफ लैंग्वेज। अगर हम सीख सकते हैं तो कोई भी सीख सकता है। माय मॉम इज आल्सो प्राउड ऑफ मी, माय सिस्टर वो गॉट आल्सो कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, वो आल्सो प्राउड ऑफ मी। सो फादर रहते तो भी प्राउड करते हैं कि चलो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी बच्चा इतना आगे जा रहा है। Ganesh ji, big welcome to Josh Skills. Before we start, मुझे सबको सिर्फ यही बताना है कि बहुत सारे यूजर्स से हमने बातें करी है। बहुत सारे यूजर्स यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स वगैरह लेके जाते हैं। गणेश जी इज ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। पर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट गणेश जी जर्नी इज हिज स्टोरी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टोरीज एंड आई एम श्योर जो भी ये शायद देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर जोश टॉक्स फैन एंड गणेश जी की स्टोरी इज no less inspiring than any Josh talk. So Ganesh ji, big welcome, and thank you so much for coming here and being agreeing to share your story. Thank you, ma'am. It's my privilege to be here. Firstly, I would like to say my name is Ganesh Rao, and currently I live in Jharkhand at Jamshedpur. And currently I'm pursuing a graduation in Bachelor of Arts English Honors. Along with I'm preparing for a competitive exam. And you can say that in addition to study, I'm working in Tata Motors. That's it. Okay, that's so great. आप अभी मतलब you're working also, you're studying also, and as far as I know कि आप बहुत सालों से you have been working and supporting your family. What is that story? Actually, I have not any earning source because I lost my father when I was 15 years old. That time I didn't give my metric exams. So my mom is become so old. She is not able to work. That's why. And now I'm become so mature and I am become so intellectual to work. That's why I'm working. And and that time I am used to this thing. So actually my father was suffering from cancer. I think 8 months उनके ट्रीटमेंट चला, आफ्टर ट्रीटमेंट, बट वी आर नॉट एबल टू उनको हम बचा नहीं पाए। थोड़ा दिक्कत तो हुआ उस समय। सडनली उस एज में एक्चुअली वो खेलने कूदने का एज होता है, तो मेरा भी वही था। एंड हम क्रिकेट का बहुत शौकीन थे दैट टाइम। हम 4 बजे उठ के चल जाते थे क्रिकेट खेलने, इतना मतलब क्रेज था मेरे को। तो आफ्टर दैट ऑल्सो कम एज में मिल जाता है। फिर मेरी बहन और मेरी मम्मी सपोर्ट की। मेरी बहन स्कूल में काम करती थी और सम ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती थी, और वो मेरे को फ्री में मदद की कि कॉपी किताब जो भी मतलब मेरे को चाहिए था, जरूरत था। हम भी न्यूज पेपर में काम करते थे सुबह सुबह, तो वहां से हम भी अपना फी मैनेज कर लेते थे। और मेरी मम्मी भी वर्क करती थी, वो घर चलाती थी। तो आफ्टर 12th थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि इसके बाद तो 2017 में मेरी सिस्टर का शादी हो गया, तो उसके बाद तो दिक्कत बढ़ गया, एक सोर्स कम हो गया। और उसके बाद हम काम पकड़ लिए, फिर भी मेरे पास पैसा नहीं था एडमिशन कराने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि 2017 लैप्स कर दिए पैसे की वजह से। 2018 में आए तो फिर भी वही कंडीशन। तो हम अपने फ्रेंड से बात की कि मेरे पास एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है, तुम दे सकते हो। तो उसने मुझे 1000 रुपया दिया, तो मैंने जाके एडमिशन करा लिया गवर्नमेंट कॉलेज में। और नाउ अभी हम पढ़ रहे हैं वही कॉलेज में। योर मदर एंड योर सिस्टर का अराउंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था एंड यू वर वेरी लकी कि इस तरह का सपोर्ट आपके अराउंड था। थोड़ा सा इफ आई टेक यू बैक आपकी चाइल्डहुड की स्टोरी में, वेयर वाज इंग्लिश एज अ प्रॉब्लम? कभी आपको कभी महसूस हुआ तब, या एज अ चाइल्ड क्या आपने कभी रियलाइज करा कि यार इंग्लिश का आना जरूरी है, नहीं है? एक्चुअली हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं नहीं स्टूडेंट थे, ना ही बहुत ज्यादा बिलो थे, एवरेज स्टूडेंट थे। एंड आई ट्राई टू यूज आई मीन टू से बैक बेंचर थे, पीछे बैठने बचने की कोशिश करते थे इंग्लिश सब्जेक्ट में। जब इंग्लिश टीचर आते थे तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे कि समहाउ ये क्लास पार कर दे, आफ्टर दैट जो आएगा देख लेंगे आगे। बहुत प्रॉब्लम होता था इंग्लिश की वजह से कि जब सर देते थे बहुत, क्योंकि 8 9 या 7 क्लास में आपको एसी लेटर लिखने दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको याद करना पड़ता था 2 और 3। तो उस समय सम और रट तो लेते थे, पर एग्जाम में जाके वही
30 मार्क्स 33 मतलब पासिंग मार्क्स ही आ पाता था। और उतना भी पोटेंशियल नहीं था कि क्योंकि स्कूल में होता है क्या है ना कि याद करने दे दिया जाता है, आपको दूसरे दिन याद करके सुनाना पड़ता है, अदरवाइज आपको बीट मारा जाएगा। तो हम लोग सोचते क्या होगा, 2-4 स्टिक मारेंगे क्लास में, सर भी बोल देते थे ये लोग सुधरने वाला नहीं। तो जैसे तैसे हम 10th किए, तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट था तो मेरे को हेल्प हुआ, अगर हर सब्जेक्ट रहता तो पक्का हम 10th भी पास नहीं कर पाते। एक्चुअली मेरे फादर के साथ एक फ्रेंड आया था, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि तुम पहले उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, तब हम रिप्लाई किया हाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। सो एक जवाब दो तो क्या बोलते, किसने मेरी कलम तोड़ी, इसका ट्रांसलेट करी इंग्लिश में। तो दैट टाइम हमको याद भी नहीं कि हम ही सी लगाने लगे शुरू में क्या, तो वो समझ गए कि ये बच्चा नहीं समझ, बोले कि तुम जाओ। तो आफ्टर दैट उनके जाने के बाद मैं फादर बहुत गुस्सा हुए कि तुमको पढ़ा रहे इंग्लिश मीडियम लोग इतना मेहनत से काम करके, पर तुम बोल नहीं पा रहे क्यों। तो वो थोड़ा इम्पैक्ट था, वो मेरे को अभी तक याद है। जब हम सीख रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरे साथ वो हुआ है, और हम पता नहीं मेरे को जो कुछ होता है मेरे साथ तो याद रहता है रिलेटेड टू एनीथिंग। और ये तो रहेगा ही, इंग्लिश से हम अभी सफर कर रहे हैं तो ये तो रहेगा ही, आई थिंक ये लाइफ टाइम रहेगा, ये लास्टिंग आई थिंक। एंड बहुत अगेन द गुड पार्ट अबाउट दिस इज, इन फैक्ट द सैड पार्ट अबाउट दिस इज कि ये किस्सा कितने सालों पहले हुआ, कम से कम शायद आप 8th स्टैंडर्ड में थे, राइट? तो बहुत साल हो गए। 7-8 में होंगे, 10th भी है हम 2015, ये 2012 का किस्सा होगा करीब, बोल सकते हैं। करेक्ट। सो दिस इज याद है क्या सवाल पूछे थे, वो भी हमको याद है। वही मतलब ये 8-9 साल पुराना किस्सा है, और अगर आपको अभी भी याद है मतलब कितना ज्यादा बुरा लगा होगा आपको कि आपको क्लियरली वर्ड टू वर्ड याद है। एंड आई थिंक ये बहुत सारे हमारे यूजर्स के साथ, लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता ही है, नॉट ओनली विथ इंग्लिश बट कभी ना कभी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि या हमें इंग्लिश नहीं आती, या हमें पर्सनैलिटी में ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैकिंग होता है, या कुछ होता है कि सामने वाला, इनफैक्ट लाइक जैसे आपने बोला कि अंकल ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो बस ये बोला कि ठीक है बेटा चले जाओ, पर वो जो बात इतनी इज्जत पे आ जाती है ना, इट फील्स सो बैड कि यार ये तो मतलब इट वाज इजी, आई कुड हैव डन इट, लेकिन सिर्फ मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था या मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं बोल ही नहीं पाया। ऐसे ऐसे किस्से बिल्कुल आई थिंक सबके सबके बचपन में या सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे किस्से तो लोगों को याद ही रह जाते हैं। उसके बाद Darius ji, उसके बाद like how is English literature अभी going for you, and how did you land up at George Skills app? कब आपको लगा कि यार ठीक है अब मुझे नहीं आती, अब मैंने इंग्लिश पे बचपन में ध्यान नहीं दिया जितना मैंने मैथ्स में दिया था, बट नाउ आई एम डूइंग इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई करने के बाद भी यू फेल्ट कि मुझे अभी इंग्लिश बोलना भी सीखना है, एंड आई एम श्योर उससे आप शायद जोश स्किल्स ऐप पे आए, बट व्हाट वाज दिस जर्नी? एंड जब आपने देखा ऐप को, जब आपने डिसाइड किया कि हाँ बस अब तो आई विल पे दिस अमाउंट एंड बाय दिस कोर्स, व्हाट वाज दिस जर्नी? तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली द स्टोरी स्टार्टेड बाय विथ माय फर्स्ट सेमेस्टर। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मैं कॉलेज जाता था, इंग्लिश तो मेरे लिए लैंग्वेज था पर नया था बोलना समझना। तो मेरी मैम जब पढ़ाती थी ना तो आज गेटिंग ऐसे बोली, तो हम अपने फ्रेंड्स को बता रही है क्या बोली मैम, गेटिंग गेटिंग मतलब होता क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो एक मैं उसका नाम ही लेंगे, अपना फ्रेंड को मेरे को रिकमेंड किया था कि तुम गलती कर दिया इंग्लिश ऑनर्स लेके, यू शुड हैव चूज लाइक अदर ऑनर्स लाइक हिंदी या ज्योग्राफी, अदर ऑनर्स जो कि हिंदी से रिलेटेड हो। तो थोड़ा खराब लगा मेरे को कि ये मेरे फ्रेंड हो कैसे बोलने, पर लगा कि यार मेरा गलती है तभी बोल रहा है। तो फिर वहां से सम ऑफ 2 सेमेस्टर पास हुआ, फिर कोविड की वजह से कॉलेज बंद हो गया, तो 2 सेमेस्टर में प्रमोट हो गया। फिर एक्चुअली करंटली आई हैव कंप्लीटेड माय 5 सेमेस्टर एंड 1 सेमेस्टर आई हैव लेफ्ट। So I'm thought this is a high time to me to learn because due to lockdown all the classes and everything is closed. So and I would say इस ऐप के बारे में मुझे सोशल मीडिया से पता चला because I used to search on YouTube how to improve English, how to improve English. Then I got that app there and Instagram में भी इसको देखे थे। तो फर्स्टली हम जाके देखे कि इस ऐप में क्या-क्या मतलब फैसिलिटी है, हाउ कैसा मतलब मेरे को हेल्प करेगा सीखने में। तो हम देखे इसमें कॉलिंग सेक्शन जो है ना बहुत मतलब कि डिफर है एज कम्पेयर टू अदर, प्राइस भी देखिए काफी अफोर्डेबल है मेरे लिए स्पेशली। तो हम सोचे करके देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा। तो शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता था बात करने में किसी पार्टनर से,
बट आई वुड से जो भी पर्सन आते हैं वेरी सपोर्टिव होते हैं, आपको इंकरेज करते हैं कि स्पीक, अब तो आदत हो गया, तब तो दिक्कत नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन कि आपने लॉकडाउन को यूज करा अच्छे से, क्योंकि जहाँ पे आधे लोग हैं, और ये मुझे क्लियरली दिखा है कि लॉकडाउन के टाइम पे भी ना क्लियरली दो तरह के लोग हैं। एक वो जो ना इतना सब चीजें टिकटॉक से लेके यूट्यूब से लेके सब चीजें देख देख के इतना बोर हो चुके हैं कि मतलब दे हैव रीच्ड बोर्डम कि हाँ बस अब खत्म हो। एंड देर इज एन अनदर काइंड ऑफ पीपल, एंड पीपल लाइक यू, लर्नर्स लाइक यू, जिन्होंने बोला कि हाँ अब हो गया एंड नाउ अब हम नहीं जा सकते बाहर, सो लेट्स जस्ट डू जो भी हम कर सकते हैं घर में बैठे, हमारे पास फोन है, इंटरनेट है, अब जो भी कर सकते हैं लेट्स जस्ट डू। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ बीइंग अ ट्रू लर्नर। एंड आपने भी वो करा, आई थिंक श्योर, मतलब 5 सेमेस्टर हो गए हैं, ऑफ कोर्स आई थिंक छठवा भी आप निकाल ही लेते बिना उसके, कोई आई डोंट थिंक कोई फोर्स था आपके लिए, बट जस्ट बिकॉज आपको ये था कि हाँ अब तो मुझे सीखना है, हाई टाइम, लॉकडाउन भी है तो लेट्स जस्ट डू इट। एक्चुअली आई टोल्ड यू आई हैव अ गुड पोटेंशियल टू रट्टा मारने में, मेरे को अच्छा पोटेंशियल है, तो मार के निकाल ही लेते हैं। बट स्पीकिंग पार्ट में वो प्रॉब्लम है क्योंकि वाइवा में मेरा फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मेरे को 30 में 14-15 मिला है, क्योंकि वाइवा में सिर्फ सवाल पूछी तो हम हिंदी वर्ड यूज कर लेते थे, तो मैम बोलती थी यू आर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट सो यू शुड मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो वहां उसके चलते मेरा वाइवा में मार्क्स कम हुआ, सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में मार्क्स कम हुआ, तो हमको बहुत खराब लगा कि और सबके मार्क्स ठीक है। एक्चुअली मेरे कॉलेज में बहुत ऐसे फ्रेंड जो नहीं बोल पाते, आई एम नॉट ओनली सिंगल, बट अपने आप को हम ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकता, और तो कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल। एंड जस्ट टू गिव सम रेफरेंस टू द ऑडियंस, आई थिंक यही हुआ होगा आपके साथ कि हम जब इस तरह से सिमरट्टा मार के इंग्लिश सीख ली, ग्रामर के रूल्स सीख लिए, टेंसेस सीख लिया, वोकैबुलरी सब सीख ली, तो हम इंग्लिश में शायद लिख तो पाते हैं, पर जब वाइवा होता है जिसमें आपको टीचर एक्चुअली क्वेश्चन पूछती है और आपको उसको वर्बली आंसर करना पड़ता है बोलकर, आई थिंक दैट इज वेयर कुछ भी रटा हुआ काम नहीं आता, क्योंकि तब तो बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स भी बिल्कुल याद नहीं आते जब बोलना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द ऐप हेल्प यू कि आप लोगों से मतलब ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग करने के बाद आप किसी से एक्चुअली बात कर पाते हैं, लाइक एनी ऑफ द जो स्टूडेंट्स जो भी ऐप यूज कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली कनेक्ट एंड टॉक टू देम। गणेश जी, कोई कोई इंटरेस्टिंग कॉल का किस्सा हो आपके पास कि whom did you connect with, किस तरह के लोगों से आपने बात करी है, कैसी कॉन्वर्सेशंस रही हैं अभी तक ऐप पर? एक्चुअली कन्वर्सेशन सब बहुत अच्छा रहा इस ऐप पे। आई थिंक 10 यू कैन से 10 लोगों का हम पर्सनली नंबर लिए हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग मटेरियल शेयर करते हैं, सब इंग्लिश का मटेरियल। बहुत जन कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, उससे जैसे कि परसों ही मैंने एक आदमी सॉरी एक लड़की से बात किया था, वो शायद दिल्ली से था, तो हमको पास्ट टेंस में स्टोरी टेलिंग में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उससे हम बात किए कि आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टेलिंग अ पास्ट स्टोरी, सो उसने मुझे एक मटेरियल भेजा पास्ट का पूरा फॉर्मेट अपने हाथ से बना के, तो उसको बहुत थैंक यू तुमने अपने हाथ से इतना बना के दिया। सो बहुत काइंड पर्सन वहां पे आते हैं, कुछ कुछ जो मेरे से बड़े होते हैं उनसे हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बात करें, क्योंकि वो उसमें सब है, बहुत सारे लोग हैं जो 40 एबव है, बट दे आर ऑल्सो वांट टू लर्निंग, तो उससे हम बात करते हैं तो ट्राई करते हैं कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा बात करें, उनसे लर्न करें कुछ नया नया, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, क्योंकि लर्निंग ये तो स्किल है तो सीख जाएंगे आदमी, पर हम जिंदगी का मायने भी सीखना है, क्योंकि हम इतना हार्ड फेस कर रहे हैं, तो हम एक पर्सन से पूछे कि जिंदगी का मायने क्या है, सपोज कोई इतना फेस कर रहे हैं, तो बहुत जन बोलते हैं कि ये तो पार्ट है जिंदगी का, आज दुख है तो कल सुख है, एवरीथिंग विल बी फाइन इन द कोर्स ऑफ टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। क्या आपने इसके पहले मतलब क्योंकि आप इतने अच्छे लर्नर हैं, आई एम श्योर आप वो यूजर नहीं है जो सिर्फ ना बहके कि अरे चलो आज मैं इंग्लिश सीखता हूँ, एंड आप, आई नो यू हैव फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, तो आप इसी तरह से नहीं किसी भी ऐप में पैसे लगाएंगे। आपने, आई एम श्योर इससे पहले भी अपनी रिसर्च करी होगी कि कोई और ऐप ट्राई करी होगी, या लाइक नो नीड टू नेम दीज एप्स, पर इसके पहले भी आप कोचिंग गए होंगे या कुछ करा होगा, क्योंकि मुझे पता है लाइक जितनी मेरी आपसे कॉन्वर्सेशन हुई है कि आप बिल्कुल भी वो इंसान नहीं है कि बस पैसे ऐसे ही उड़ा दिए, लाइक यू नो द वैल्यू ऑफ इट क्योंकि आप खुद अर्न करते हो। तो व्हाट वाज द जर्नी इधर की आपने, यू वर रेडी टू पे फॉर योर स्किल्स, एंड क्या आपने उसके पहले कुछ और ट्राई करा है? इस ऐप में आने से पहले हम बहुत सारे ऐप यूज किए हैं, बिकॉज सोशल मीडिया में तो आजकल बहुत सारे ऐप का प्रचार आते रहता है, जब जब सोशल सोशल मीडिया यूज करेंगे,
सो हम पाएंगे उस ऐप में बहुत ज्यादा प्राइस है जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लाइक कहीं किसी में 22,000, 20,000, 12,000 जितना तो मेरा सैलरी है। सो हम और एक हम कोचिंग भी गए थे जैसे हम आपको बताएं, तो वहां भी हम पाए कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि राम खाता है राम उठता है, ये तो हम बच्चे से भी कर लेंगे यार, को बोलना सिखानी, इसी को अगर लिखने से क्या फायदा, हमको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना। तो फिर हम वो सब छोड़े, फिर इसके बारे में व्यू देखें, जैसे कि हम बोले हमको कॉलिंग प्रैक्टिस अच्छा लगा सबसे ज्यादा। हम आई टोल्ड यू आई लाइक द मोर द गुडनेस ऑफ दिस ऐप इज कॉलिंग प्रैक्टिस। सो तो कॉलिंग प्रैक्टिस की वजह से द मेन रीजन दैट आई केम हियर टू लर्न। Got it. And थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन, बट डू यू थिंक कि योर फादर वुड हैव बीन वेरी प्राउड अगर वो आपको इस तरह से इंग्लिश बोलते हुए देखते आज? ऑफ कोर्स डेफिनेटली, बिकॉज सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े लाइफ में। कोई ऐसा है कि ये बात तो आई थिंक ट्रूथ है कि खाली माँ बाप और बहन चाहते हैं कि उसके भाई बच्चे आगे बढ़े, एक्सेप्ट दैट एनी अदर, अगल बगल सब कोई नहीं चाहते। तो डेफिनेटली माय मॉम इज आल्सो प्राउड ऑफ मी, माय सिस्टर वो गॉट आल्सो कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, वो आल्सो प्राउड ऑफ मी। सो फादर तो भी प्राउड करते हैं कि चलो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी बच्चा इतना आगे जा रहा है। हमें दोस्त लोग भी आजकल, आज हम एक दोस्त को अपना शेयर किए हैं बिकॉज हम उसके घर गए थे कुछ पर्सनल रीजन से, तो कुछ बोला तो इंग्लिश में जवाब दे दे रही, इंग्लिश बोल रहा है, तो हम उसको बताएं तो हम शेयर किए लैब, तो उसको शायद 50 रुपीज ऑफ मिले इस ऐप में। सो वो भी डाउनलोड किया, फर्स्ट कॉल उसका हम ही शुरू किया, वो हेजिटेशन कर रहा था, मतलब हम ही करते थे एक आदमी से, शायद वो किसी दूसरे स्टेशन से, उससे हम बात किया और उसको हम बोले कि हम फर्स्ट लर्नर है तो हाउ है, बस हम उससे हम व्यू ले रहे थे कैसे हम इम्प्रूव करें। अपने दोस्त को हम बताया तो बोला कि हम करेंगे अकेले में, अभी हमको एजुकेशन मेरे सामने, तुम जाओ हम बाद में करेंगे। गरी जी, अगर अगर यही कॉन्वर्सेशन हमारी 3 महीने पहले हो रही होती, जब आपने ऐप यूज नहीं करी होती, क्या फर्क होता 3 महीने पुराने गणेश जी में और अभी अभी व्हाट इज द डिफरेंस? तभी बहुत हम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स और हेजिटेशन महसूस करते हैं, अभी नहीं उतना तो नहीं जितना तभी करते हैं। और क्या बोले, थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज समय नहीं था, तो अभी थोड़ा बहुत बीच में लिटिल बिट यूज कर रहे, वो भी नहीं कर पाते, पूरा हिंदी ही बोलना पड़ता है, अगर बोलना भी पड़ता तो यही फर्क होता है। any last thoughts for any user or any bit like all of those जिन्होंने आपकी कहानी सुनी, उनके लिए आप कुछ last thoughts बोलना चाहते हो कि अगर कोई अभी tough time से जा रहा है, what do you want them to think? अभी anything for them? आई वुड से इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दुख सुख तो जिंदगी का ये है, सो आपको फेस करना होगा, हम भी कर रहे हैं। सो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आपको वही लगन से लगे रहना होगा, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। आई वुड से I would say English is not a so tough language. अगर हम सीख सकते हैं तो कोई भी सीख सकता है। जो before using this app, I could not have uttered a single word. Now I'm speaking, so I think it is so easy. It's not a rocket science. If you have a courage, then it is a piece of cake for everyone. Firstly, I would say this is a good app for everyone who is beginner. Yesterday, I talked with a girl who I think 7th class में, एक फीमेल थी 7th क्लास में पढ़ रही थी, एंड शी हैज अ करेज टू लर्न। तो हम बोलेंगे सभी के लिए बेनिफिट है, बिगिनर मेडिएटर जिसको आप, और इस ऐप में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिसको आता है इंग्लिश बट वो अपने खाली समय को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो हम बोलेंगे अगर कोई भी इस ऐप में कंटिन्यू रहा और इस पे बोलता ही रहा, क्योंकि बोलना ही प्रॉब्लम है, आई थिंक लिखने तो सब जानते हैं पढ़ने तो सब जानते हैं। सो या इट विल टेक टाइम बिकॉज वी आर गोइंग टू अडॉप्ट न्यू लैंग्वेज, इंग्लिश बोलना न्यू है हम लोग के लिए, क्योंकि हम खुद पर्सनली आई थिंक 20 साल हिंदी बोले तो सम टाइम इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी का वर्ड आ जाता है मेरे मुंह में, तो टाइम लगेगा बट एवरीथिंग विल बी फाइन ऑन द कर्स ऑफ टाइम। Correct. And I think everything will be fine, and even if कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा है, जो आपने बोला कि बस इंग्लिश में अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी अभी सीखा जा सकता है, लाइक इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट लर्निंग। एज आई टोल्ड यू कि मेरा सभी सब्जेक्ट अच्छा था इंग्लिश को छोड़ के, तो आई थिंक हो जाएगा बट टाइम लगेगा, क्योंकि एक दिन में तो आप सपोज दैट आप जिम जा रहे हो तो एक दिन में तो बॉडी नहीं बनता है, इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months, इसमें भी टाइम लगेगा। बट ये अच्छा है कि इसमें हम 2 मंथ में ही सीख गए इतना, तो ये डेफिनेट अगर कोई कोचिंग जाते तो नहीं सीख पाते इतना, तो कंफर्म था। करेक्ट। आई मीन वी कैन रिप्लेस द वर्ड टाइम विद द वर्ड पेशेंस, कि आपको पेशेंस लगेगा, कि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप सीख जाओ। If you have a patience and perseverance and encourage, then of course you will learn. Sooner or later you will learn.
डेफिनेटली वेरी वेल पुट। ठीक है गरेश जी, आई थिंक इट वाज सुपर इंस्पायरिंग टू नो योर स्टोरी। इट इज नॉट इजी कि आप एक यंग एज में फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करो, उसके बाद आप पढ़ाई भी करो अपनी, एंड थैंकफुली यू हैव फैमिली का सपोर्ट आल्सो विथ यू। पर आई एम सो ग्लैड टू नो कि आपको अब इंग्लिश, लाइक यू कैन स्पीक वेरी वेल, वी हैव स्पोकन इन इंग्लिश इसके पहले ऑल्सो, आप अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाते हो, एंड मोर देन दैट आप एक्सप्रेस कर पाते हो, which is so good. And you told me कि how your mother was also very proud कि अरे ये इंग्लिश कब से बोलने लगा। So that is so good to know कि despite आपकी struggles, आपकी जर्नी में जो भी struggles है, आपने हार नहीं मानी, and you utilize your lockdown का time also very well. You are studying also and you are working also right now, which is so inspiring, Abhi, for all the users watching this. Thank you so much, Ganesh. Okay, thank you, ma'am, for giving us such a precious time to me. नीचे दिए हुए लिंक से आप जोश स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।